ये गई थी भैया चंद्रताल, ये देखो। तो ये है हमारी पिकअप। फिर तो ये बंद हो जाता होगा पूरा रास्ता। अभी 10 दिन और है। अच्छा, सिर्फ 10 दिन, उसके बाद ये रास्ता बंद। तो रोड जो है बहुत नैरो है यहाँ की। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे शायद गाड़ी फंसी हुई है इस वाटर क्रॉसिंग में। हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ चंद्रताल सीरीज़। इस वक्त मैं खड़ा हूँ बतल में, और बतल जो है वो चंद्रताल से करीब 14-15 किलोमीटर पहले है। तो कल रात हम यहाँ पहुँचे थे और कुछ ऐसा है, हमने यहाँ स्टे किया, अपना ले रखा था, एडवांस में ले रखा था। तो बटल हालांकि बहुत छोटी सी जगह है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टे ऑप्शन है नहीं, तो हमने एडवांस में किया हुआ था। कई लोग कल यहाँ पे फंसे भी थे जिनकी एडवांस बुकिंग नहीं थी, और एक दो ही हैं कैंप यहाँ पे जो चंद्रताल एक्चुअली जब जाते हैं तो लोग यहाँ रुकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे लोग रुकते नहीं, सीधे काजा की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग करते हैं आज अपना ये सफ़र शुरू चंद्रताल का। उससे पहले एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो यहाँ पे टेंट की जो स्टे फैसिलिटी है वो कैसी है। तो ये सामने जो देख रहे हो ये हमारा टेंट है, स्विस टेंट है। तो 4 बेडेड टेंट था ये। तो ये है कुछ ऐसा, एक बेड ये है, 2 ये था, एक ये है, और इसमें अटैच्ड बाथरूम भी है। तो ऐसी जगहों पे सुविधाएं बड़ी कम मिलती हैं, तो ये जो भी है मतलब ये बेस्ट है यहाँ पे। हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यहाँ पे। डाउन 2 अप। कल तो और ये तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ, परफेक्ट है बिल्कुल। Perfect। चंद्रताल जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो? बढ़िया उठे, बढ़िया, ये लौंडा सही है। ये लौंडा तो हमेशा ही सही रहता है भाई। यू ओके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल तैयार होकर बैठा हुआ हूँ। ब्रिज भी तैयार है, गाड़ी तो आने वाली है और हम चंद्रताल के लिए जा रहे हैं। हाँ, तो बेसिकली पॉइंट ये है कि जो हमारी ये गाड़ी है हम लेके आए थे, ये काफ़ी इसने साथ दिया और कल ये कुंजुम पास तक भी गई। बट चंद्रताल में बता रहे हैं कि थोड़ा सा दिक्कत है, वाटर क्रॉसिंग है, तो इसकी जो वाटर वेडिंग कैपेसिटी है उतनी है नहीं कि वो उस क्रॉसिंग को क्रॉस कर ले। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम इस गाड़ी को यहीं रखेंगे, और हमने एक कैंपर की है, सामने कोई कैंपर है जो 3000 रुपये ले रही है हमसे, और वो हमको यहाँ से चंद्रताल लेके जाएगी। तो दोस्तों पॉइंट ये है कि ठीक है, मैं एडवेंचर के लिए इसे लेके आया था, टेस्ट करना चाह रहा था, तो जहाँ तक कैलकुलेटेड रिस्क था मैं लेके आया इस गाड़ी को। बट इसके आगे चंद्रताल जो है वहाँ थोड़ा ज़्यादा है रिस्क। ये गाड़ी जैसे आप देख रहे हैं एल्टो, ये चंद्रताल गई थी, और बीच में जो एक वाटर लॉग आता है, ये गई थी भैया चंद्रताल, ये देखो देख सकते हैं इसका चैम्बर देखो, चैम्बर। ये तो टायर तो गया ही गया है, भैया बता रहे हैं कि इसका चैम्बर भी बिल्कुल गया। चैम्बर भी गया है इसका, नीचे दिख नहीं रहा मुझे। तो यही रीज़न है मैं अपनी गाड़ी ले नहीं जा रहा चंद्रताल, बिकॉज मेरे को इतना अननेसेसरी का रिस्क लेना नहीं है। इन द मीन टाइम मैं आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ जो कल और आज में मैंने देखी। इतनी जो रिमोट जगह है, इतनी एक्सट्रीम जगह है, यहाँ भी लोगों ने नहीं छोड़ा हुआ है इस जगह को भी। सामने टेंट के पीछे मैं गया था तो यहाँ पे इतनी गंदगी है, दारू की बोतलें फोड़ रखी है, चिप्स के पैकेट फेंक रखे हैं। तो यार दोस्त, अगर आप आते हो ऐसी जगह ना, तो इस जगह की जो एक मर्यादा होती है और गरिमा होती है उसको प्लीज़ बनाए रखने में लोकल वालों का सहयोग करें। सो प्लीज़ अगर आप यहाँ आओ तो कुछ बातें हैं जिनका आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। कल हमने कई लोग देखे जिनकी तबीयत थोड़ा सा ख़राब हुई थी यहाँ पे, क्योंकि ये ऑल्टीट्यूड ज़्यादा है यहाँ पे, तो जो माउंटेन सिकनेस है, हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो अपने साथ दवाई ज़रूर रखें, और ड्रिंक बिल्कुल मत करें यहाँ पे ऐसी जगहों पे। और दूसरा यार, बहुत बड़ी विनती है आप लोगों से कि यहाँ आओ तो प्लीज़ गंदगी मत करो। और अनदर इम्पॉर्टेंट अपडेट, जगह छोटी है, सिर्फ 2 ऑप्शन है यहाँ पे टेंट ऑप्शन रुकने के, एक है तेंजिंग कैंप, दूसरा है कुंजुम कैंप।
तो ये है हमारी पिकअप जो हमको लेके जाएगी चंद्रताल। बॉटल रख देते हैं इधर, चले। रेडी, ऑल सेट। हाँ ये वाली भी दे दो, पीछे दे दो, ये पैरों में लगती है। सांस तो नहीं चढ़ रही ना? मुझे ना एक्साइटमेंट चढ़ रही है। मेरे ब्लॉग बनाओगे तो ज्यादा फेमस हो जाओगे। फिर मैं मांग लूंगा हिस्सा। इन्हें सांस नहीं आती, इन्हें सांस की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों बीमारियों में हिस्सा चल रही है। मैं उल्टी भी कर देता हूँ। तो उस साइड लेफ्ट हैंड की साइड करिए, लेफ्ट हैंड की साइड। लव पावर बैंक दो जब फटाफट। तो हम निकल रहे हैं हम चंद्रताल की तरफ बटल से। कल शाम को हम कुंजुमला पास गए थे ना। अच्छा। तो वहाँ पे एक सफारी फंसी हुई है, एक रास्ता ब्लॉक कर रखा है एक साइड का। वो पता नहीं, वो मतलब बंदा छोड़ के चला गया। तो यहाँ पर तो गाड़ी छोड़ के जाना पड़ेगा। हाँ, क्लच प्लेट फुकी, पता नहीं उसका क्या हुआ। ये रास्ते में अभी जो पानी दिख रहा है अब थोड़ा थोड़ा जमना स्टार्ट हुआ है। ये अब धीरे धीरे ठंड बढ़ेगी तो ये ब्लैक आइस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर तो ये बंद हो जाता होगा पूरा रास्ता। अभी 10 दिन और है। अच्छा, सिर्फ 10 दिन, उसके बाद ये रास्ता बंद। ये रास्ता बंद। तो आपका कोई फिक्स टाइम होता है मनाली जाने का, या आप बर्फ़ के हिसाब से जाते हो? नहीं, जब मर्जी, जब सामान खत्म हुआ तब मनाली। अच्छा, कुछ दिनों में यहाँ भयंकर बर्फबारी होने वाली है और बटल जो है वहाँ से लोग मूव होकर फिर मनाली चले जाते हैं। तो यहाँ से जो लेफ्ट को रास्ता जाता है कुंजुमला को जाता है, और ये वाला जो रास्ता है यहाँ से कट जाता है राइट को चंद्रताल को, और यहाँ से करीब 13 किलोमीटर दिखा रहा है चंद्रताल। चंद्रताल के रास्ते में पड़ने वाली ये पहली वाटर क्रॉसिंग है और ये उतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो रोड जो है बहुत नैरो है यहाँ की, ऐसे पास होता है यहाँ पे, बिल्कुल एज पे चलता है। इधर को दिखाऊं मैं आपको तो बिल्कुल नीचे खाई है ये, और बहुत स्किल्ड ड्राइविंग चाहिए ऐसी रोड्स में चलाने के लिए। सामने आपको लाल कलर की बिल्डिंग दिख रही होगी, ये है हिमालयन ग्लेशियर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये लोग यहाँ पे ग्लेशियर्स पे रिसर्च करते हैं। ये देखो, ये जो जाम दिख रहा है आगे सारा, ये उस वाटर क्रॉसिंग की वजह से लगा हुआ है। तो मैं भी जाके देखता हूँ ज़रा, आप लोगों को भी दिखाता हूँ किस लेवल की है वाटर क्रॉसिंग। तो ये फंसी हुई है गाड़ी नाले में वाटर क्रॉसिंग में, जिसकी वजह से पूरा जाम लग रखा है। इधर पूरा जाम लग रखा है इस साइड। इतना तगड़ा तो लग नहीं रहा है। तो अभी ये कैंपर आया है, ये कैंपर जो है खींच के निकालेगा, इसको रेस्क्यू करेगा। ये देखो, ये गाड़ी फंस गई है। मना किया था कि साइड को मत आओ, अब हमारी निकलेगी। ये देखो भैया ने निकाली है,
तो ये देखो, ये पूरे लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे। इस साइड से भी जाम लगा हुआ है, उस साइड से भी लगा है। हम पहुँच चुके हैं उस पॉइंट पे चंद्रताल के, जहाँ सारी गाड़ियाँ पार्क हो जाती हैं। यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हो आप, यहाँ सारी गाड़ियाँ पार्क होती हैं। इसके बाद यहाँ से आगे जो है पैदल चलना पड़ता है। करीब 1 किलोमीटर का ट्रैक है यहाँ से आगे चंद्रताल जाने के लिए। एलिवेशन है थोड़ा, तो हर कदम के साथ सांस फूल रही है, बट ज़्यादा स्टीप नहीं है चढ़ाई। तो कुछ नहीं करना होता ऐसी जगह में, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है आराम से, बिल्कुल नॉर्मल एक एक कदम रखते हुए। तो करीब बता रहे हैं कि 20 मिनट का टाइम लगेगा, जहाँ से गाड़ी पार्क की थी वहाँ से जो लेक है वहाँ पहुँचने तक। बोलने में भी मेरी सांस फूल रही है, तो वो फील हो रहा है जो ऑक्सीजन का लेवल जो कम होता रहता है ऑल्टीट्यूड के साथ। Finally, the moment has arrived, the moment of truth for us. 3 दिन से जिस चीज़ के लिए हम दिल्ली से चले थे, न जाने कैसे टेरेन, कैसे ऑफ रोड रास्तों से गुजरते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं। तो यहाँ पहुँचते ही ये जो नज़ारा है ये वर्थ वॉचिंग है। मैं आपको दिखाता हूँ चंद्रताल। तो ये है ठीक मेरे सामने चंद्रताल, एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ अराउंड 44-4500 मीटर। अब हम यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे और आपको भी थोड़े नज़ारे दिखाएंगे चंद्रताल के। एक घंटा हो गया हमें यहाँ चंद्रताल में। बहुत सुकून है यार यहाँ आके, ज़रूर आओ आप। और इतनी बेहतरीन जगह है, इतनी ब्यूटीफुल जगह है। बेसिकली सोर्स भी है चंद्रा नदी का, जो आगे बटल कोकसर होते हुए टांडी में मिलती है भागा नदी से। और भागा नदी जो आती है वो आती है इधर आपका बारालाचाला सूरजताल से भागा नदी आती है, और ये दोनों टांडी में फॉर्म होके बनाती हैं चंद्रा भागा, जिसको चेनाब रिवर भी कहा जाता है। अब हमारा टाइम भी हो गया, हम भी निकल रहे हैं यहाँ से आगे को, और यहाँ से अब हमें आगे निकलना है मनाली की तरफ को। और अभी यहाँ करीब 12 बज गया है, तो आई डोंट नो आगे और कितना टाइम लगेगा। बीच में जाम भी लगेगा, वाटर क्रॉसिंग है, वहाँ फंसेंगे भी। तो बहुत बढ़िया लेक है, आप देख सकते हो पीछे, मतलब बिल्कुल अभी भी मतलब उतनी भीड़ नहीं है यहाँ पे, बहुत कम लोग हैं। और पानी देखो, क्रिस्टल क्लियर वाटर है एकदम।